जब तक ये कमिश्नरी लागू हुआ तब से पुलिस को इतना पावर मिल गया कि वो उसको कोई भी मुलजिम हो उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करती है, इतनी सारी चीज़ें उनके साथ दुर्व्यवहार करती है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। किसी अधिक क्राइम को बढ़ाने का वो है तो पुलिस ही बढ़ावा देती है। और जो पुलिस ने ऐसे कह दिया कि लखीमपुर में उसको दौड़ाने से उसकी डेथ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने उसके साथ उसे टॉर्चर किया होगा तभी उसकी डेथ हुई। पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी एक कमी है कि लिखित में कोई आदेश नहीं होता है। वो फ़ोन द्वारा सूचित कर दिया कि फलाने को उठा लो जाके, वो इंस्पेक्टर साहब के दुश्मन है, और ला के 20 लाठी मार के बंद कर दिया। पुलिस को सब पता रहता है कि आपके घर के बाहर से चप्पल चोरी हुआ तो कौन चोरी करके लेके गया। वो धीरे धीरे अपराधियों को बढ़ावा देते जाती है। और अपराधियों को बढ़ावा क्यों देती? क्योंकि उनका साठगांठ होता है। भाई पुलिस का भी तो सिस्टम उन्हीं से चलता है। अगर वो अपराधियों को बढ़ावा नहीं देंगे, जब अपराधी बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उसी में से निकाल के लाके इनकाउंटर कर दिया, उनके सीने पे तमगा और 2 ठो लग गया। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। यूपी पुलिस का संकल्प है कि सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कौन सी सुरक्षा, कौन सी संकल्प लेकर आज दिन पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत होती जा रही है, फिर भी पुलिस खामोश रहती है। अगर किसी के ऊपर FIR होता है तो ये जज तय करता है या कोर्ट का काम होता है कि वो अपराधी है या नहीं, लेकिन पुलिस अभी तक इस बात को समझ नहीं पाता है। आखिर में पुलिस को अधिकार किसने देता है? इसी तमाम प्रकार की बातों को लेकर हम कुछ लोगों से, कुछ वकीलों से बात करेंगे, इस पर क्या कहना उन लोगों का। भाई साहब, जैसे आए दिन पुलिस कस्टडी में मौत होती जा रही है, पुलिस टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, ये पुलिस के टॉर्चर की वजह से ये सारी मौतें हो रही हैं। पहली बात ये है कि पुलिस जब तक ये कमिश्नरी लागू हुआ तब से पुलिस को इतना पावर मिल गया कि वो उसको कोई भी मुलजिम हो उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करती है, इतनी सारी चीज़ें उनके साथ दुर्व्यवहार करती है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। और खासकर कस्टडी में तो बहुत सारी मौतें होती हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है और होनी भी चाहिए प्रशासन की। जैसे आज शाहजहाँपुर में देखा जाए तो वहाँ पे लखीमपुर में देखा जाए तो कि सोमवार को ऐसे भी होता है कि उसके ऊपर शिकायत रहता है कि वो दारू बेचता था इलीगल रूप से। पुलिस का कहना है कि उसको जब दौड़ाया गया तो वो उसका डेथ हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी को दौड़ाने से उसकी मौत हो जाए? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। पुलिस का कहना सरासर गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी दौड़ाने से उसकी मौत हो सकती है। सबसे पहली बात, किसी अधिक क्राइम को बढ़ाने का वो है तो पुलिस ही बढ़ावा देती है। और जो पुलिस ने ऐसे कह दिया कि लखीमपुर में उसको दौड़ाने से उसकी डेथ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने उसके साथ उसे टॉर्चर किया होगा तभी उसकी डेथ हुई है। पुलिस का कहना सरासर गलत है। अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले चिन्हट थाने में भी ऐसा एक मामला आता है कि एक व्यापारी का ऐसे भी लॉकअप में ही उसका डेथ हो जाता है। देखिए, वो पुलिस क्या कह रही है, पुलिस ये जानती है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो चिन्हट में जो घटना हुई इसकी भी सारी जिम्मेदारी पुलिस की जाती है। और जिस व्यापारी की डेथ हुई है, पुलिस ये अच्छी तरह जानती है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। इसलिए इसकी सारी जो घटना होती हैं और ये जो लॉकअप में या इनके कस्टडी में जो डेथ हो रही हैं उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। पुलिस बहुत ज़्यादा लापरवाह है। पुलिस के बारे में इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। पुलिस बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है और पुलिस जिस पे चाहे उस पे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ये पुलिस का आखिर में अधिकार तो कोर्ट के हिसाब से तय होता है, तो फिर नहीं, उनको अधिकार कौन देता है? नहीं, पुलिस के देखिए, पुलिस को अधिकार कोर्ट नहीं देती है। पुलिस का अपना वो अधिकार है जो प्रशासन उसको देता है। अब पुलिस ही उसको अपने उस पर आधार पर उस पर कार्रवाई करती है। कोर्ट का तय काम है, जैसे कोर्ट में देखिए पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की, पुलिस चार्जशीट फाइल करने के बाद फिर कोर्ट उस पर कार्रवाई करती है। वे सारे एविडेंस और सारे उसके साक्ष्यों के आधार पर ही कोई कार्रवाई कोर्ट करती है। पुलिस क्या करती है ये तो सभी जानते हैं। अच्छा, आए दिन पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से मौत हो रहा है, तो क्या उस पर क्या कोई सरकार को एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सरकार को एक्शन कहाँ से लेगी जब पुलिस उनकी आम जनता बनी हुई है। जनता से कोई मतलब नहीं है उनको। कई घटनाएं हो चुकी, चाहे चिन्हट का हो, चाहे गोमती नगर विस्तार का। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी जो पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद क्या होता है, थाना प्रदर्शन धाना होता है, उसके बाद 2-4 दिन बाद बंद कर दिया जाता है। कोई कठोर कार्रवाई नहीं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी एक
कमी है कि लिखित में कोई आदेश नहीं होता है। वो फ़ोन द्वारा सूचित कर दिया कि फलाने को उठा लो जाके, वो इंस्पेक्टर साहब के दुश्मन है, और ला के 20 लाठी मार के बंद कर दिया। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हो गई, जो कि ऊपर लेवल में किसी से कुछ नहीं हो सकता है। सरकार इस पर गंभीर ही नहीं। सरकार क्यों नहीं गंभीर है? क्योंकि इन्हीं पुलिसकर्मियों से आने वाले समय में उनको चुनाव जीतना है। भाई पुलिस को इतना आप खुला हैंड छोड़ देंगे, प्रदेश की क्या स्थिति है आप देख लिए जाके। अगर पुलिस एक चीज़ चाहे, छोटे से छोटे अपराध को पुलिस ही बड़ा बनाती है। पुलिस को सब पता रहता है कि आपके घर के बाहर से चप्पल चोरी हुआ तो कौन चोरी करके लेके गया। वो धीरे धीरे अपराधियों को बढ़ावा देते जाती है। और अपराधियों को बढ़ावा क्यों देती? क्योंकि उनका साठगांठ होता है। भाई पुलिस का भी तो सिस्टम उन्हीं से चलता है। अगर वो अपराधियों को बढ़ावा नहीं देंगे, जब अपराधी बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उसी में से निकाल के लाके इनकाउंटर कर दिया, भाई उनके सीने पे तमगा और 2 ठो लग गया। भाई पुलिस सबसे करप्ट है उत्तर प्रदेश की पुलिस। कितने आदेश हुए, किसी आदेश का पालन हुआ कि कोई अधिकारी आके अपनी सीट पे बैठता है, अपने जांच का ब्यौरा दे दे कि उसकी आय से अधिक संपत्ति है या संपत्ति? कितने पुलिस अधिकारियों ने आज तक दिया? पुलिस डिपार्टमेंट में भी छोटा पिस्ता है, नीचे वाला चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया, ऐसा कर दिया। खेल कौन कर रहा है? एसएसपी लेवल अधिकारी कर रहा है, सीओ लेवल अधिकारी कर रहा है। एक डीजीपी बने मूर्ख दर्शक, कोई मतलब नहीं। ये स्थिति है प्रदेश की। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, और अपनी सुरक्षा के लिए भी आप गुहार लगाने जाएंगे तो उठा के बंद कर दिया जाएगा। ये स्थिति मची हुई। अच्छा, ये जब आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए पुलिस को लगाया था, पुलिस का ये अधिकार भी है कि पब्लिक को सुरक्षा देना, लेकिन पब्लिक ही असुरक्षित महसूस करे थाने में, तो ये तो बहुत बड़ी सवाल खड़ा होता है। पुलिस प्रशासन, बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस बनाया गया है इसीलिए कि आम पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन सुरक्षा कहाँ है भाई? आज दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं कि उसमें आदमी बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पुलिस कैसे, पुलिस से सुरक्षा तो सवाल ही नहीं उठता है। आए दिन देखिए घटनाएं हो रही हैं, हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है, दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। क्या ऐसा करना चाहिए कि पुलिस कस्टडी को कैसे, अगर रोका जाए क्राइम रेट को, जो आए दिन कस्टडी में मौत हो रहा है, तो उस पर क्या हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान? तो देखिए, इसमें हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि जो कस्टडी में जो डेथ हो रही हैं, ये हाई कोर्ट को संज्ञान स्वतः लेना चाहिए, संज्ञान कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भाई कोई भी कस्टडी में यदि किसी भी एक्यूज की डेथ हो जाती है तो इससे सवालिया निशान पुलिस पर खड़ा होता है। पुलिस कस्टडी में तो होता ही है मौत, लेकिन देखा जाए तो जेल में भी हो जाता है ऐसे घटनाएं। हाँ, जेल में होता है तो जेल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन को, जेल प्रशासन की है कि किसी भी कैदी की डेथ यदि जेल में होती तो क्यों हो रही है। भाई वहाँ कोई आत्महत्या कर नहीं सकता, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होती, इतनी सारी चीज़ें हो सकती है कि वहाँ ऐसा कुछ होने का स्वभाव हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आखिर हो क्यों रहा है, ये जेल प्रशासन तय करे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कस्टडी में क्यों कैदियों की डेथ हो रही है। जेल प्रशासन तय करे, सरकार तय करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर मुलजिम जो है जेल के अंदर अपनी आत्महत्या कर रहा है पुलिस के होते हुए भी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रशासन जिम्मेदार ठहरता है कि आपके रहते हुए आपकी कस्टडी में कोई मुलजिम जो है आत्महत्या कर लेता है, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के हमें जागरूक होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारा यही कहना है कि प्रशासन इस चीज़ को लेकर के ध्यान दे, और इसमें हम लोगों का जो है जो भी अमूल्य सहयोग होगा वो हम लोग प्रदान करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर पुलिस आए दिन जिस प्रकार पुलिस कस्टडी में मौत हो जा रही है, आपको एक डाटा बता दूं कि 2018-19 के बीच में 12 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। 2019 और 20 में 3 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। वही 2020 और 21 में 8 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। 2022 और 23 के बीच में 10 लोगों की पुलिस कस्टडी में फिर मौत हो जाती है। बात करें 2024 में तो 4 से ज़्यादा लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं, आए दिन ऐसे हर साल अपराध बढ़ता जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में मौत हो जा रहा है। अगर पुलिस ऐसे ही करता रहा तो सुरक्षा किसके हाथों में सौंप दिया जाएगा। कैमरामैन विकास के साथ विशाल पटेल, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, लखनऊ।